Good morning, Mayur. Good morning, Yash. Good morning, Pranav. Good morning. I think it is Madhur. Acha, before it was Madhur. Okay. Good morning, Sriratna. Good morning, Sharvari. Okay, students, तो हम start करते हैं. The students will join. It's okay. They will join. तो हम revision start करते हैं. Good morning, Nyandeep. Good morning, Kshitij. Good morning, Harshada. ओके तो देखिए टू डू वर्ब हम कर रहे थे तो एक बार टू डू वर्ब का रिवीजन कर लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे हम ओके तो टू डू वर्ब का प्रेजेंट टेंस में हम देख चुके हैं डू और डज होता है इसके दो फॉर्म होते हैं डज हम ही शी इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज करते हैं फॉर एग्जाम्पल ही डज हिज वर्क शी डज हर ड्यूटी इट डज इट्स ड्यूटी राम डज हिज वर्क गुड मॉर्निंग हमें उसके बाद हमने देखा था डू के बारे में डू के लिए हम आई यू वी दे और कोई भी प्लूरल नाउन यूज करते हैं जैसे आई डू माई वर्क यू डू योर होमवर्क वी डू आवर ड्यूटी और दे डू देयर टीचिंग वर्क और स्टूडेंट्स डू देयर रीडिंग वर्क ठीक है उसके बाद हमने पास्ट टेंस का देखा था वी मूव टुवर्ड्स पास्ट टेंस गुड मॉर्निंग प्राजक्ता पास्ट टेंस में जो टू डू वर्ब है उसका फॉर्म डिड होता है और डिड हम सभी सब्जेक्ट्स किसी भी नाउन के साथ यूज कर सकते हैं चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो कोई भी प्रोनाउन हो विद एवरीथिंग वी कैन यूज डिड फॉर एग्जांपल ही डिड हिज वर्क शी डिड हर होमवर्क और आई डिड माय प्रोजेक्ट यू डिड योर वर्क लाइक दैट आफ्टर दैट वी हैव सीन फ्यूचर टेंस तो फ्यूचर में विल डू शैल डू होता है okay I will do my work or you will do your work he will do his work like that we shall do our work okay फिर हमने देखा था फंक्शन तो टू डू के का सिर्फ एक फंक्शन हमने डिस्कस किया था दैट इज इट हेल्प्स और इट एक्ट्स एज अ मेन वर्ब इन सम एक्शंस गुड मॉर्निंग प्रज्वल तो जैसे आई डू माई वर्क शी डज हर वर्क अभी तक जितने भी एग्जाम्पल्स देखे हैं हमने वो सभी इस फंक्शन से रिलेटेड हैं ओके टू डू फंक्शन से टू डू सम एक्शन फिर हमने अफर्मेटिव सेंटेंस देखा था फॉर एग्जाम्पल आई डू माई जॉब ही डज हिज ड्यूटी शी डज हर वर्क ओके अफर्मेटिव मीन्स पॉजिटिव सेंटेंस से तो हमने डू डिड और विल डू इन तीनों टेंस में जो यूज होते हैं प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर में उसके अफर्मेटिव सेंटेंस देखे थे आफ्टर दैट वी मूव टुवर्ड्स नेगेटिव सेंटेंस तो प्रेजेंट टेंस में हम जानते हैं डू और डज यूज होता है और नेगेटिव में पता है नॉट यूज होता है तो डू नॉट और डज नॉट डू नॉट हम यूज करते हैं आई यू वी दे या किसी प्लूरल नाउन के साथ ओके फॉर एग्जांपल आई डू नॉट डू इसमें नई चीज हमने ये देखी थी कि हमें डू नॉट के साथ एक मेन वर्ब की जरूरत और होती है चाहे वो डू ही हो या फिर कोई और मेन वर्ब या कोई एक्शन वर्ड हो जैसे कि आई डू नॉट डू दिस वर्क या फिर आई डू नॉट अटेंड द मीटिंग तो फर्स्ट सेंटेंस जो था उसमें हमने देखा था डू रिपीट हो रहा है बट जो सेकेंड नंबर पर जो डू गिवन है रेड में वो आपका मेन वर्ब की तरह यहाँ पर फंक्शन कर रहा है और उसके सेकेंड सेंटेंस जो है उसमें तो हमको दिख ही रहा है अटेंड गिवन है मेन वर्ब उसके बाद हमने डज नॉट देखा था डज नॉट ही शी इट आई थिंक हमारा कल वीडियो यहीं पर स्टॉप हुआ था स्टूडेंट्स एम आई करेक्ट डज नॉट आई थिंक सबका हुआ नहीं हुआ आई डोंट नो सबका डज नॉट कंप्लीट हुआ इज देयर एनीवन हु हैज नॉट कंप्लीटेड डज नॉट दिस एग्जांपल ठीक है आई थिंक सबका कंप्लीट हुआ था ओके ओके स्टूडेंट्स तो डज नॉट किया था हमने ओके फाइन ओके 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 तो डज नॉट हम जानते हैं ही शी इट्स और सिंगुलर नाउन सिंगुलर सब्जेक्ट के सिंगुलर नाउन के साथ यूज किया जाता है फॉर एग्जाम्पल ही डज नॉट डू हिज वर्क यहाँ पर भी हमें पता है जो वर्ब है वो डबल दैट इज अगर डू है तो यूज किया गया है हमने उसको डू को डबल टाइम फर्स्ट ईएस के साथ और सेकेंड सिंपल डू फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल हमने देखा था ही डज नॉट कंप्लीट जैसे हमने डू के साथ देखा था उसी तरह से सेम वे इट एक्ट्स विद डज आल्सो यहाँ तक हमारा कल कंप्लीट हुआ था ओके टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद पास्ट टेंस तो स्टूडेंट्स आई वांट यू टू नोट डाउन टुडेज डेट फर्स्ट ऑफ ऑल आज की डेट लिखेंगे आप
और ये अभी आप लिखना स्टार्ट मत कीजिए, आई विल एक्सप्लेन यू फर्स्ट, फिर आप लिखेंगे। डन, ठीक है। तो अब मैं आपको पहले एक्सप्लेन करूंगी, फिर आप लोग लिखेंगे। स्टूडेंट्स डोंट राइट नाउ, आई डोंट वांट एनीवन टू राइट, आई विल गिव यू सफिशिएंट टाइम टू राइट, ठीक है। तो पास्ट टेंस में हम डिड यूज करते हैं। तो मैं आपको एक चीज और बताती हूँ इसमें, आई शो यू वन मोर थिंग इन दिस। पास्ट टेंस में वी नो दैट हम डिड यूज करते हैं, और अगर सिंपल पास्ट ले तो हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं, राइट। सपोज करो ही रोट, डोंट राइट एनीवन, ओके। ही रोट, अब इसका नेगेटिव फॉर्म क्या होगा? ही नॉट रॉट तो नहीं हो सकता, हमें कोई हेल्पिंग वर्ब तो चाहिएगी इसमें। तो इसमें हम क्या करते हैं? डिड को यूज करते हैं। तो ही डिड नॉट, लेकिन रोट की जगह क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। उसी तरह सपोज करो शी वर्क्ड, ये सेंटेंस है। अब इसका इंट्रोगेट सॉरी नेगेटिव क्या होगा? शी डिड नॉट वर्क, शी डिड नॉट वर्क, करेक्ट। तो आपको क्या ध्यान रखना है? अगर आप डिड यूज कर रहे हैं, ओके, और मेन वर्ब भी यूज कर रहे हैं, तो मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज करने की जरूरत नहीं है व्हेनेवर यू आर कन्वर्टिंग सेंटेंस फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। जैसे अभी हमको पता है अफर्मेटिव है, इसको आप नेगेटिव बनाना सीख रहे हैं, तो नेगेटिव बनाते टाइम यू हैव टू टेक केयर दैट आपको डिड आप यूज कर रहे हैं तो आपको कहीं भी वर्ब की सेकेंड फॉर्म, मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म दैट इज वर्क, उसकी सेकेंड फॉर्म यूज करने की जरूरत नहीं है। सेम अगर एग्जाम्पल है ही प्लेड, तो इसका नेगेटिव होगा ही डिड नॉट प्ले, ना कि ही डिड नॉट प्लेड, ओके। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट्स। तो ये जस्ट आपके एक्सप्लेनेशन के लिए था, ही डिड नॉट प्ले, करेक्ट, ओके। तो ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, यू हैव टू नोट डाउन दीज ओनली। तो यहाँ पर आप देखेंगे ही डिड नॉट डू हिज वर्क, ओके, शी डिड नॉट अटेंड द मीटिंग, इट डिड नॉट जंप हाई। तो इस टाइप से आपको एग्जाम्पल्स गिवन है। इवन डिड हमको ये भी बात पता है कि डिड हम सभी नाउन सभी प्रोनाउन के साथ सेम यूज करते हैं, इसमें कोई डू डज जैसा कंफ्यूजन नहीं होता है। तो यू कैन नोट डाउन दीज ऑल एग्जाम्पल्स नाउ। Miss, it becomes or did not only. She doesn't, both are same. Didn't is also correct and did not is also correct. Didn't means did not only. It's contraction of that. So both are correct. You can use anything. Done. Okay, I want students you to train some examples so that I will come to know you understood it. Till that time, other students will also do. So those who have completed can frame some examples, some sentences of did not. I did not like to see movie. Correct. I did not complete. See, Dhyani. I did not complete.
She did not sing. Correct pronoun. ध्यान से इसको करेक्ट करो बेटा. I did not complete करो उसको. We did not like their behavior. Correct. Students did not frame. Example. Correct. But frame की spelling FRAME आएगा प्रोजेक्ट. He did not go to play. Correct. We did not write an essay. Correct हर्षदा. ठीक है चलिए. I think everyone has done. Let's move ahead now. ठीक है. अब हम देखते हैं फ्यूचर टेंस. बॉयज डिडंट प्ले बैडमिंटन. करेक्ट. फ्यूचर टेंस में क्या होता है? दे डिड नॉट स्टडी, दे डिडंट रीड बुक्स. करेक्ट श्रीरत्न. यस. तो फ्यूचर टेंस में हम ये चीज जानते हैं. विल यूज करते हैं और शैल करते हैं. राइट. अब विल डू जो हमारा पॉजिटिव में जब हमने देखा था असर्टिव सेंटेंसेस में उसमें विल डू था. राइट. और जब इसका नेगेटिव होगा तो क्या हो जाएगा? विल नॉट डू. उसी तरह से he will not do his work, she will not do her duty, I shall not do my study work. Okay, so you can note down these examples also. He did not know this problem. Correct, Siddharth? Students, is it done? Done. Okay. And those who have done can frame examples. No, okay, Mayur, go on writing, no problem. Those who have done can frame example using will or shall. They will not do practice. Correct, Prajakta? He won't do others' homework. Correct. He will not do his writing work. Correct. They shall not visit. Vaishnavi, इसमें do नहीं है बेटा. You have to add do. She will not do her kitchen work. Correct. We shall not read that. Prajakta, इसमें do missing है. Do should be there. You will not do your own research. Correct. They will not visit the mall. श्रीरथ में इसमें do नहीं है. Do should be there. Ram shall not do sandcastle. Correct, Mayur. We will do our chanting. Prahlad, negative चाहिए बेटा. They will not do their work. Correct. We shall not do our searching work. Good. Correct. They shall not do fighting. Correct, Prajakta. They will not do robbery. Correct, Prahlad. They will not do their presentation. Correct.
Okay, I think everyone has done. Mayur, is it done now? Done. You will not do your writing work. Correct, Prajwal? Yes. चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम. Interrogative. अब इस पे भी आपको ध्यान देना है students. Let me explain you first of all. Okay. तो इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे? सपोज करो दे विल नॉट डू हार्ड वर्क. करेक्ट वैष्णवी. सपोज करो सेंटेंस से ही डज हिज वर्क. ओके, और एक सेंटेंस है ही वर्क. ओके, सपोज करो टू सेंटेंस. हम पहले ही वर्क से लेते हैं. ही वर्क्स का इंट्रोगेटिव क्या होता है? देखिए, नेगेटिव तो हमें पता है, नेगेटिव होता है ही डज नॉट वर्क, राइट. लेकिन इसका इंट्रोगेटिव क्या होता है? इसका इंट्रोगेटिव होगा डज ही वर्क. डज ही वर्क, करेक्ट. अब यहाँ पर ही डज हिज वर्क का क्या होगा? डज ही डू हिज वर्क. दैट मीन्स आपको क्या ध्यान रखना है? अगेन सेम चीज जो हमने पहले भी देखी थी. हम अगर डज यूज कर रहे हैं तो हमें मेन वर्ब में एस या ईएस ऐड नहीं करना है. सपोज शी राइट्स. अब इसका क्वेश्चन क्या रहेगा? डज शी राइट्स. इसमें डज शी राइट्स नहीं आएगा. तो आपको क्या ध्यान रखना है? अगर सेंटेंस आपको दे, सॉरी आ गया, नहीं, फ्रेंड्स 1 मिनट प्लीज. हाँ, दिस वाज ओनली डूइंग. ठीक है. देखिए, तो हमें क्या ध्यान रखना है? जब एस और ई एस, सॉरी, जब आपको पता है कि आपका टेंस प्रेजेंट सिंपल है तो हमें ये बात भी पता है कि हम हमेशा एस या ई एस ऐड करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, राइट. लेकिन जब उसका आप क्वेश्चन फ्रेम करते हैं तब वो एस या ई एस कहाँ चला जाएगा? डू में चला जाएगा. और उसके बाद आपको मेन वर्ब में एस या ई एस ऐड करने की जरूरत नहीं होगी. ओके, इंस्टेड ऑफ दैट इट मे बी रॉन्ग. अगर आप ऐसा करते हो, फॉर एग्जाम्पल इफ यू राइट डज शी राइट्स, तो वो आपका रॉन्ग हो जाएगा. ओके, द सेम वे अगर सेंटेंस है इट जम्प, तो इसका क्वेश्चन क्या रहेगा? डज इट जम्प. ये इसका क्वेश्चन रहेगा. ओके, तो आपको इस टाइप से ध्यान रखना है स्टूडेंट्स. आगे बढ़ते हैं. नाउ यू कैन नोट डाउन. हाँ, you can start from here. Note down these examples and first write interrogative, present tense, do, does. फिर ये लिखिए आप लोग. Is it done, students? Okay. What about others? Is there anyone who is not done? ठीक है, आई थिंक सबने करा. ओके मधुर लिखो. ओके श्रीराज ने लिखी है. ओके ओके विराज, नोट इट डाउन. करेक्ट मयूर, बस डस की स्पेलिंग करेक्ट करो बेटा. करेक्ट वैष्णवी.
करेक्ट प्राजक्ता. करेक्ट हर्षदा. Other students can also frame examples. Those are done. Does he know our secret? Correct. Prahlad, correct. Does she do her duty? Correct, Shavari. मधुर, श्रीरत्न, विराज हुआ आप लोगों का. Does he go to play? Correct. Okay. Does he cook? Correct. Does she do exercise? Correct. He busy? Does he busy? सिद्धार्थ नहीं. He busy में आप बेटा इसमें he busy तो सेंटेंस ही होता है. He is busy वो आएगा या he was busy, तो ये नहीं बैठेगा आपका. Does she complete her work? Correct विराज. बस does की स्पेलिंग करेक्ट करो. Does he purchase? हर्षदा, does he purchase? ओके, श्री रत्न का हुआ. मधुर और बच्चा था विराज, आप दोनों का कंप्लीट हुआ. आगे बढ़े हम. मधुर और विराज कंप्लीट हुआ. I have a doubt at the time of day or we. Should we use do or does? हाँ, that we will discuss after this. Yes, चलिए आगे. अच्छा ठीक है, इसको रहने दीजिए. अब नेक्स्ट चीज आती है आपकी, जो प्राचीता आपका डाउट भी है. राम डज प्ले क्रिकेट. सॉरी, डज राम प्ले क्रिकेट? करेक्ट चरवरी. हाँ देखिए, आई, यू, वी, दे या किसी प्लूरल नाउन के साथ हम हमेशा डू यूज करते हैं. अब इसके लिए आप इसको अभी लिखना मत स्टूडेंट्स, पहले मेरी बात सुन लो आप लोग, ठीक है. देखिए, जैसे अब हमें पता है ही राइट, इसका नेगेटिव क्या होता है? ही डू नॉट राइट. करेक्ट, ये होता है ही डू नॉट राइट. अब इसका इंट्रोगेटिव क्या होगा? सॉरी सॉरी सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी. आई राइट. आई राइट, ठीक है. अब आई राइट का नेगेटिव क्या होगा? आई डू नॉट राइट. हाँ, डज ही राइट. दैट वाज करेक्ट प्राजक्ता, मैंने मिस्टेक करी थी. आई शुड हैव रिटन आई. हाँ, तो आई राइट का नेगेटिव होता है आई डू नॉट राइट. तो अब इसका इंट्रोगेटिव क्या होगा? डू आई राइट. इन द सेम वे अगर मैं कहती हूँ वी राइट, इसका इंट्रो सॉरी नेगेटिव होगा वी डू नॉट राइट, और इंट्रोगेटिव डू वी राइट. In the same way, do they write? Do students write? Do you write? That means आपको क्या यूज करना है? Do यूज करना है. ओके, तो इसको मैं अभी हटाती हूँ और मैं जो ओल्ड है उसको लिखती हूँ. Now you note down these examples. I do my work. Do I do my work? Does he study hotel management? Correct, Abid. प्राजक्ता, आपको आपका जो डाउट था, इज इट क्लियर नाउ? Does he play polo? Correct, Prahlad. Do they dance? Correct, Sri Ratna. Okay. तो आपको ध्यान रखना है डस कब यूज करना है और डू कब यूज करना है. डन. ओके. डू दे प्ले? करेक्ट. डू वी प्ले बैडमिंटन? करेक्ट. डू वी स्टडी? करेक्ट. डू गर्ल्स प्ले टेनिस? करेक्ट. आई परचेज पेन. डू आई परचेज पेन? वैष्णवी, डू आई परचेज, परचेज नहीं. डू आई परचेज पेन और आई परचेज पेन का डिड आएगा. तो आपका सेंटेंस होना चाहिए आई परचेज पेन और क्वेश्चन होना चाहिए डू आई परचेज पेन. We write, so you have written do they write? Correct.
डू आई रीड द बुक, डू वी रीड, करेक्ट। ओके, ठीक है, अब आगे बढ़े हैं हम स्टूडेंट्स। तो दीज एग्जाम्पल्स ऑल्सो यू नोट डाउन अलॉन्ग विद देम। आपने जो अभी एग्जाम्पल्स लिखे हैं उसी को कंटिन्यू करिए। डू आई परचेस पेन, करेक्ट वैष्णवी। डू यू डू योर होमवर्क, करेक्ट। ये जो एग्जाम्पल्स आपको दिख रहे हैं ये भी आप नोट डाउन कर लीजिए। डन, ओके। डू यू डू योर क्लास वर्क, करेक्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़े स्टूडेंट्स। ऐसा कोई स्टूडेंट जिसका नहीं हुआ? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब स्टूडेंट्स आप ये लिखने के पहले ध्यान देंगे, ठीक है? ओके, मैं आपको यहीं पर बताती हूँ। अब हमें ये बात पता थी कि हम डू डज जब यूज करते हैं तब हम वर्ब में क्या करते हैं, एस या एस नहीं ऐड करते। अब इसी तरह सपोज सेंटेंस है ही रोट, इसका नेगेटिव तो हमें पता है ही डिड नॉट राइट, और इंट्रोगेटिव क्या हो जाएगा, डिड ही राइट। इसी तरह शी प्लेड, इसका नेगेटिव क्या होगा, शी डिड नॉट प्ले, और इंट्रोगेटिव डिड शी प्ले। उसी तरह आई रेड, रेड नहीं देते हैं, रीड रेड फिर सेम हो जाएगा। आई एट, ठीक है, आई एट एन एप्पल, सपोज सेंटेंस है। तो आई एट एन एप्पल का नेगेटिव क्या होगा, आई डिड नॉट ईट एन एप्पल, और इंट्रोगेटिव डिड आई ईट एन एप्पल। क्लियर हुआ? दैट मीन्स अगेन जैसे हमने डू डज का किया था ना, सेम वे है, डिड आपको यूज करना है, और जब आप डिड यूज करेंगे तब आप मेन वर्ब में कहीं भी वर्ब का सेकेंड या थर्ड फॉर्म यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमने वर्ब का सेकेंड फॉर्म डिड में यूज किया है। इसलिए हमें ईट की जगह एट करने की या प्ले की जगह प्लेड या राइट की जगह रोट करने की जरूरत नहीं। ओके, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है स्टूडेंट्स। अब यहाँ देखेंगे आप, जैसे पास्ट टेंस में पहले ही देख लीजिए। ही वर्क का क्या हो जाएगा क्वेश्चन, डिड ही वर्क। शी कॉल्ड का इंट्रोगेटिव क्या होगा, डिड शी कॉल। उसी तरह इट प्लेड का क्या होगा, डिड इट प्ले। ओके, तो ये एग्जांपल्स लिखे आप लोग पहले, देन नोट दीज एग्जांपल्स। फर्स्ट ब्लू कलर वाले लिखेंगे, फिर रेड में जो है वो लिखेंगे आप। Did they study, correct Vaishnavi?
Did students note it? Correct. Done. Okay. Did it play? Correct, Siddharth. Did she practice daily? Correct. Did they arrive? Correct. Did they participate? Correct. Is there anyone who has not written yet? ऐसा कोई स्टूडेंट जिसने अभी तक नहीं लिखा है? Did Anand like sandwich? Correct. Done. ठीक है. तो स्टूडेंट सबका हुआ है. दैट मीन्स हम आगे बढ़े. Did he drive a car? No miss. Okay, श्रीरत्न लिखिए. Did they go? Correct. Okay, Prajwal. Okay, Shravani. तो स्टूडेंट्स अभी आप लोगों को ये समझ में आ रहा है. इसका मतलब ये है कि अब आप लोग जब भी डिड, डू या डज को यूज करेंगे आप मिस्टेक नहीं करेंगे. डिड वी रीड करेक्ट मधुर? डन. ओके. और ओके, सो एवरीवन हैज डन, राइट? आगे बढ़ते हैं हम. डिड ही कंप्लीट द वर्क? करेक्ट. अब फ्यूचर टेंस में क्या होता है हम जानते हैं. विल डू यूज करते हैं या शैल डू यूज करते हैं. तो उसी टाइप से आप देखिए, ही विल डू हिज वर्क, विल ही डू हिज वर्क. अब यहाँ स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान देंगे. पहले लिखना स्टॉप कीजिए स्टूडेंट्स, पहले ध्यान दीजिए. ही विल डू हिज वर्क, तो हमें पता है कि विल जो है हम क्या करते हैं हमेशा फर्स्ट पे ले जाते हैं. दैट इज हेल्पिंग वर्क. आगे होती है क्वेश्चन पूछते टाइम. उस टाइप से क्वेश्चन क्या हो जाएगा? विल ही डू हिज वर्क? शी विल डू हर रीडिंग का क्वेश्चन क्या हो जाएगा? विल शी डू हर रीडिंग वर्क? इट विल डू इट्स ड्यूटी का क्या हो जाएगा? विल इट डू इट्स ड्यूटी? नाउ नोट इट डाउन. This also you note it down. Ram will submit the project. Will Ram submit the project? Correct, Shriratna? Done. Okay. So students, frame some examples. Those who have done so that other students can do by that time. Okay. So start framing sentences. Students frame some examples. They will do their work. हाँ, इसका मधुर, इसका इंट्रोगेटिव फॉर्म क्या होगा?
He will do my work. प्रहलाद, इसका इंट्रोगेटिव फॉर्म क्या होगा? You have to write interrogative sentence. Will she do her writing work? Correct, Arshada? Will they do their work? Correct, Madhur? We have not used do. Will Ram submit the? अच्छा, sorry, हाँ, correct. Should be do. Students, please correct कर लो. My mistake. Will they do Sanskrit or Hindi? Will they do Sanskrit? नहीं, संस्कृत वर्क और हिंदी वर्क. Will he go to play? मयूर, इसमें आपने do यूज नहीं किया है. ओके, आई थिंक सबका हुआ. आगे बढ़ते हैं हम. Will he do his work? करेक्ट. ठीक है, आगे बढ़े स्टूडेंट्स. तो नेक्स्ट एग्जाम्पल्स यू कैन नोट इट डाउन. यू कैन कंटिन्यू. Will he do homework? I think you want to write Prajwal. Correct. Will she do her class? She will do her class. Class work लिखो वैष्णवी. Will Shruti do her office work? Correct. Shall I do my work? Correct. ठीक है, ये देखिए नेक्स्ट. I, they, we, you और children. That is plural noun को यूज करके sentences फ्रेम किए हैं. Note it down. Shall I do it again? हाँ Vedika, that can also be correct. Will they do their cleaning work? Correct. तो स्टूडेंट्स, आज हमने टू डू वर्ब भी कंप्लीट कर ली है. दैट मीन्स हमारा जो टेस्ट का जो सिलेबस है गिव यू टू डू टू बी वर्ब, टू हैव वर्ब, टू डू वर्ब. ये 3 वर्ब्स हमारी कंप्लीट हो गई हैं आज. ओके, एंड विल यू डू योर स्टडीज? करेक्ट प्राजक्ता. तो स्टूडेंट्स प्रिपेयर कीजिए. आई होप यू आर ऑलरेडी प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जाम्स. ओके, इसी टाइप से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं टेस्ट में. ओके, और कुछ भी डाउट हो तो यू कैन आस्क मी anytime, even now also, if you are having any doubt related to anything out of these 3 verbs. आज का होमवर्क आई विल सेंड यू ऑन ग्रुप. नहीं, होमवर्क मैं ग्रुप में दे दूंगी. बट आई थिंक 5 minutes आर लेफ्ट, सो वी कैन डिस्कस. ठीक है, आई कैन गिव यू होमवर्क नाउ ऑल्सो, नो प्रॉब्लम. 5 minutes बचे हैं हमारे पास अभी, वी कैन यूटिलाइज दोस. ठीक है, तो योर होमवर्क इज write the examples of affirmative sentence. Affirmative, then we discussed negative sentence, and we discussed interrogative sentence. Using
to do work। तो आपको 3 एग्जाम्पल्स लिखने अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के, जिसमें आपको टू डू वर्ब को यूज करते हुए लिखना है सेंटेंस। दिस विल बी योर होमवर्क। Shall we do our saying correct, Prajakta? Students, is everything clear? क्या ये 3 verbs आपको clear हो गई हैं? Are the 3 verbs clear to you? Okay. Is there anyone who is having any doubt? किसी को कोई doubt है? Okay. Okay. 2 minutes are only left now. तो अगर आप if possible then please take the revision one by one. ठीक है श्रीरत्न, quickly revision. Let's take a quick revision now. टू बी वर्ब जो है उसमें हमें पता है प्रेजेंट टेंस में इज एम आर को यूज करते हैं हम, पास्ट टेंस में वॉज वर और फ्यूचर टेंस पे विल बी शैल बी को यूज करते हैं। ओके, टू बी में जब आप इज एम आर यूज करते हैं तो इज जो है हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ शी ही इट या नेम के साथ यूज करते हैं, और एम हम आई के साथ यूज करते हैं, आर यू वी दे या प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज करते हैं। फिर एग्जाम्पल्स थे इसके, एग्जाम्पल तो नो नीड ऑफ डिस्कसिंग। नेक्स्ट कम्स वॉज वर। वॉज वर जो होता है तो जैसे इज यूज करते हैं हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, उसी तरह वॉज हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही शी इट के साथ यूज करते हैं, इंक्लूडिंग आई। आई भी हम वॉज के साथ यूज करते हैं। फिर वर जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट यू दे वी के साथ यूज करते हैं। विल बी और शैल बी हम किसी भी प्रोनाउन किसी भी नाउन के साथ यूज कर सकते हैं। आई विल बी राइटिंग, आई शैल बी टीचिंग, वी शैल बी सिंगिंग। ओके, अब उसके बाद हमने अफर्मेटिव सेंटेंस देखे थे, तो अफर्मेटिव का मीन्स होता है पॉजिटिव। ओके, पॉजिटिव सेंटेंस मीन्स आपने जो भी अभी तक पॉजिटिव सेंटेंस बनाए इसमें नो नॉट ऐसे वर्ड्स यूज नहीं होते हैं। ओके, उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस देखा था जिसमें नॉट ऐड होता है, जैसे प्रेजेंट टेंस में इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट, पास्ट टेंस में वॉज नॉट, वर नॉट, और फ्यूचर में विल नॉट भी आता है। विल बी नॉट नहीं आता, विल नॉट भी आता है, या फिर शैल नॉट भी। उसके बाद हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखा था, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का सभी वर्ब्स में सेम फॉर्मूला है, आपको हेल्पिंग वर्ब आगे लेना है। जैसे ही इज राइटिंग का इंट्रोगेटिव हो जाएगा इज ही राइटिंग, आई एम स्पीकिंग का एम आई स्पीकिंग, यू आर किकिंग का आर यू किकिंग। उसके बाद पास्ट टेंस में आई वॉज डांसिंग का वॉज आई डांसिंग। उसी तरह से फ्यूचर टेंस में ही विल बी राइटिंग का विल ही बी राइटिंग। फिर हमने फंक्शंस देखे थे टू बी वर्ब के, तो टू बी वर्ब के हमने फर्स्ट फंक्शन देखा था मेन वर्ब की तरह यूज होता है, आई एम अ टीचर, ही इज अ बॉय। सेकेंड फंक्शन हेल्पिंग वर्ब की तरह, जैसे ही इज राइटिंग, और इसमें राइटिंग मेन वर्ब है और इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद टू हैव हमने वर्ब देखी थी, तो टू हैव वर्ब प्रेजेंट टेंस में हैज और हैव की तरह यूज होती है। हैज हम हमेशा सिंगुलर नाउन के साथ ही शी इट के साथ यूज करते हैं। 16 seconds are still left, Shiratna. तो पास्ट टेंस हम हमेशा हैड के साथ हैड यूज करते हैं पास्ट टेंस में। फ्यूचर में विल हैव शैल हैव यूज करते हैं।